ये फ्रॉड काम करते, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, छुरी बगल में दे ली और राम राम राम। तो भाई ये धोखा दे सकते हैं और कुछ नहीं दे सकते। हिंदू के मंदिर में क्या कोई मुसलमान जाता है? बौद्धों के मंदिर में ब्राह्मण क्यों? इनका जो भक्ति भाव है वो ढोल ताशे लाउड स्पीकर बजाना हो किसी भी चौराहे पर। और जो हमारा बौद्धों का है वो शांति है, श्वास से साधना करते हैं अपना, वो शांति वाला है। नहीं कर रही, बुलेट चलाने पे हाथ काट दिए जाते हैं, घोड़ी चढ़ने पे हत्याएं की जा रही हैं, बारातें नहीं चढ़ने दी जा रही हैं। क्या दलित आज ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी आज कोई भी सुरक्षित नहीं है इस देश में अपने? अब इनके मंदिरों में हमारे भिक्षु नहीं बैठ सकते तो ये हमारे बुद्ध विहारों में क्यों बैठे हैं? इनको बाहर निकालना चाहिए। जब हम इनके मंदिरों में नहीं जाते तो ये हमारे उसमें क्यों जाते हैं? हमें किसी राम ने, किसी ने हमें कुछ नहीं दिया, हमें जो दिया हमारे बाबा साहब ने दिया है। मैं ये कहना चाहूँगा, एक लाइन में कह दूँ 100 बात की एक बात, तो जब तक अम्बेडकरवादी व्यक्ति प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेगा तब तक असल में भारत के साथ न्याय या इसका विकास या ये सब कुछ हो नहीं सकता जो जनता चाहती है। ये फ्रॉड काम करते, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, छुरी बगल में दे ली और राम राम राम। तो भाई ये धोखा दे सकते हैं और कुछ नहीं दे सकते। तो जो आज का जो धरना है तो उस पर हम यही चाहेंगे कि आप बुद्ध विहार को खाली करके बौद्धों को सौंप दो, अन्यथा ये जो भी सुनेगा वो बेईमान ही बताएगा। मुसलमानों के मंदिर में, मस्जिद में क्या कोई पुजारी जाता है? हिंदू के मंदिर में क्या कोई मुसलमान जाता है? बौद्धों के मंदिर में ब्राह्मण क्यों? इनका जो भक्ति भाव है वो ढोल ताशे लाउड स्पीकर बजाना हो किसी भी चौराहे पर। और जो हमारा बौद्धों का है वो शांति है, श्वास से साधना करते हैं अपना, वो शांति वाला है। तो एक साथ हमारा कैसे चल सकता है? तो हर चीज़ पे कब्जा करना ये बेईमानी है। इसलिए हम कहेंगे सामने वाले को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? लोकतंत्र देश में तो सब कुछ बराबर होता है। लोकतंत्र नाम का है। इस देश में जो है तानाशाही चल रही है, ये तानाशाही ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। आज इस देश में प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं और कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूँ और यहाँ बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए हो, आप बुद्धिस्टों को आप लाठी मार रहे हो, आप डंडे मार रहे हो, पुलिस से पिटवा रहे हो। ये अच्छा नहीं है। इससे साबित होता है कि आपका खराब समय आने वाला है। बौद्धिस्ट आज आप जाइए किसी भी मंदिर में कोई भी एससी, एसटी, ओबीसी का पुजारी नहीं होगा। किसी भी मस्जिद में जाइए कोई भी हिंदू नहीं होगा। आज इस देश में बहुजन समाज के लोग सुरक्षित नहीं हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। बुलेट चलाने पे हाथ काट दिए जाते हैं, घोड़ी चढ़ने पे हत्याएं की जा रही हैं, बारातें नहीं चढ़ने दी जा रही हैं। क्या दलित आज ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी आज कोई भी सुरक्षित नहीं इस देश में अपने आप को महसूस कर रहा है? बहुत तानाशाही चल रही है। ये तानाशाही ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। अगर प्रधानमंत्री अगर इस चीज़ को, अगर बौद्धिस्टों को अपने बुद्ध विहार नहीं सौंपा गया और ब्राह्मणों से नहीं खाली कराया गया तो ये आंदोलन यहाँ नहीं रुकेगा। ये आंदोलन और बड़ा आंदोलन होगा, विश्वव्यापी आंदोलन होगा। विश्व में शांति का संदेश देने वाले बुद्ध भगवान ने ये संदेश दिया कि हम शांति का प्रतीक हैं, शांति से हम लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन ये बुद्धों के खिलाफ ही युद्ध छेड़े हुए हैं, विदेश जाते बुद्ध को लेके जाते हैं, बुद्ध के देश से आए हैं। ये अच्छा नहीं है। इसलिए हम लोग शांतिपूर्वक कहना चाहते हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं कि आप बुद्ध विहार ब्राह्मणों से मुक्त करवाइए। ये हम सब लोगों की मांग है और अगर नहीं ऐसा किया तो बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो ये कुर्सी छोड़ के भाग जाएंगे अपने आप। भाई हम कुछ और लोगों से विचार जाने। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? आज जिस तरह से आप लोग ये हमारा जो आंदोलन चल रहा है हम इसका समर्थन करने आए हैं। और मैं मुनीर का गांव से आई हूँ। सरोज गौतम मेरा नाम है। ये तो हम अपने मांगे बनवा के रहेंगे ना, लेके रहेंगे अपनी मांगों को। जो हमारी जो विरासत है उसको कब्जा कर रहे हैं तो उसको तो हम लेके रहेंगे। नहीं, आंदोलन चलता रहेगा हमारा। जब इनके मंदिरों में हमारे भिक्षु नहीं बैठ सकते तो ये हमारे बुद्ध विहारों में क्यों बैठे हैं? इनको बाहर निकालना चाहिए। जब हम इनके मंदिरों में नहीं जाते तो ये हमारे उसमें क्यों जाते हैं?
बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि हमारी लोगों को है ना ये आंखें खुलनी चाहिए, जो इनके मंदिरों में जाती है, जो कुछ करती है। आज देखो इतनी महिलाएं होली पूजने जाएंगी, उनको समझ ही नहीं है कि ये हमारे ऊपर अत्याचार करे और हम इन्हीं के मंदिरों में जाते हैं। उनको समझ ही नहीं है। कोई नौकरी लग जाती है तो वैष्णो देवी जाते हैं, वहाँ जाते हैं, पर ये समझ नहीं है कि हमारे बाबा साहब ने जो अधिकार दिया, हम उन्हीं की वजह से हम उस पर मतलब पहुँचे हैं। हमें किसी राम ने, किसी ने हमें कुछ नहीं दिया। हमें जो दिया हमारे बाबा साहब ने दिया है, उसकी वजह से मैं आज भी आपके सामने बोल रही हूँ। तो राम राज की स्थापना हो चुकी है आपके देश में, ये क्या है? बौद्ध की क्यों नहीं करते हैं? बौद्ध की कर देना स्थापना, राम की क्यों करें? राम को जिसको चाहिए उसको दो राम, हमें तो नहीं चाहिए राम, हमें तो अपने बौद्ध चाहिए ना। बाबा साहब के विचार चाहिए हमें तो नहीं चाहिए राम। जिसको राम चाहिए उसको राम दो, हमें नहीं चाहिए राम। जब जिसको हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था, स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, ऊंचे ऊंचे पदों पे जो बैठी है बाबा साहब की बदौलत तो बैठी है। अब इनको ये हजम नहीं हो रहा, इसलिए हमारे बौद्ध बिहारों पे कब्जा कर रखा है। अपने लोग भी अपने बुद्ध बिहारों पे कब्जा कर लेते हैं, ये तो दूसरे लोग हैं। अपने लोग ही वसीयत कर देते हैं बुद्ध बिहारों की। 35-36 साल से केस चलता रहता है। जो समाज के जो लोग हैं मन से चाहते हैं वो कुर्बानी देते, वो अपने बच्चों को भी नहीं देखते समाज के लिए। और उनको क्या सब फ्री का मिलता है? कहीं फ्री मिल रहा है 2500 रुपये या वो है, वहाँ भागती हैं, उनको समझ होती नहीं है। तो हमें तो जो कुछ दिया ना बाबा साहब ने दिया है, जो मैं मतलब जहाँ भी हम जाते बाबा साहब के बदौलत। मेरा नाम सरोज गौतम है, मैं मुनीरका गाँव से आई हूँ। तो आपके साथ और भी कुछ लोग नहीं, मुनीरका से काफ़ी लोग आए हैं।